हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बार फिर नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ नया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं? तो हमसे इसमें आपने समझना क्या पूछा गया है, क्रिया के अलावा मतलब एक तो हम क्रिया से पता लगा सकते हैं संज्ञा के बारे में, जैसे वो बहुत अच्छा लड़का है या अच्छी लड़की है, या खेल रहा है या खेल रही है। तो मतलब क्रिया कर रहे हैं, खेल रहा है मतलब वो लड़का है और खेल रही है तो वो लड़की है। इससे हम संज्ञा का पता लगा सकते हैं। और इसमें उसमें पूछा गया है विशेषण से या विशेष्य से या कारक या विकृत अव्यय से। तो हम किससे पता लगा सकते हैं? विशेष्य क्या होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको उसमें से एलिमिनेट करना आना चाहिए। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य आप समझते हैं जैसे संज्ञा ही हो गई। कारक, कारक भी होती हैं आप जानते हैं, 8 होती हैं। अव्यय के होते हैं जिसका ना जो होते हैं वो लिंग कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसमें विशेषण हम जैसे बोलते हैं ना, ब्यूटीफुल और हैंडसम। ब्यूटीफुल हम लड़कियों के लिए यूज़ करते हैं और हैंडसम लड़कों के लिए। तो ब्यूटीफुल मतलब वो उसकी विशेषता है, विशेषता से भी हम पता लगा सकते हैं संज्ञा के बारे में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, विशेषण। अगला प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपात निर्णय करना या उचित निर्णय करना। आप सभी ने देखा होगा, जैसे हम कहीं दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वो बोलते हैं, जैसे कोई मध्यस्थता का काम करता है वैसे बोलता है दूध का दूध पानी का पानी हो गया, मतलब उचित निर्णय करना। ऑप्शन फोर्थ जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंधों में काना राजा, गुणहीन में थोड़ा गुणवान श्रेष्ठ, कान का कच्चा होना, आसानी से किसी की बात पर भरोसा करना, ऊंट के मुंह में जीरा, जरूर से बहुत कम प्राप्त होना। तो ये कुछ मुहावरे भी हैं आपको जो आपको याद रखने हैं। हम ऐसे ही प्रश्नों के साथ कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया करेंगे ताकि आपको डेली के डेली 20 या 30 प्रश्न जो है वो याद हो जाए। तो ये कुछ मुहावरे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कांटों से भरा हुआ क्या होता है? कंटक होता है, विकीर्ण होता है, कुचैला होता है या कंट का किरण होता है। तो क्या होता है कांटों से हुआ भरा हुआ? वो होता है कंट का किरण। ऑप्शन फोर्थ जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखने से पहले हम कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। जैसे अवसर के अनुसार बदल जाने वाला उसे क्या कहते हैं? अवसरवादी। अपना हित चाहने वाला को क्या बोलते हैं? स्वार्थी। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह क्या होता है? दुराग्रह। आंख की बीमारी दृष्टि दोष। अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली उसे क्या बोलते हैं? पतिव्रता। और अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। ये कुछ आपके एक शब्द हैं तो वो आपने याद रखने हैं ये भी। तो अगला प्रश्न करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण के बाद भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। इसमें आपने विशेषण के कुछ भेद दिए गए, आपने बताना है वो कौन सा विशेषण है। सार्वनामिक है, निश्चित परिमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक है। उस घर में मेरा दोस्त मतलब वो एक विशेष की ओर मतलब इशारा कर रहा है कि उस घर में ही मेरा दोस्त रहता है। तो वो क्या हुआ? सार्वनामिक हुआ। निश्चित परिमाणवाचक भी दिया है, निश्चित संख्यावाचक भी है, गुणवाचक भी है। ये आपके विशेषण के भेद हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। तो सर्वनाम विशेषण हम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे यह वह, कौन क्या, कोई कुछ आदि। और निश्चित परिमाण बोधक, जैसे 2 सर गेहूं दे दो हमें, 5 मीटर कपड़ा दे दो या 1 लीटर दूध आदि। ये जो है वो निश्चित परिमाण बोधक के हैं। और गुणवाचक से तो आप समझते हैं जिसमें गुण रंग दोष का जो है वो व्याख्या की जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है मतलब वो कार्य स्वयं कर रही है, जैसे वह अपना काम स्वयं करता है। तो इसमें क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चित निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ कहीं भी स्वयं वर्ड आए या खुद के लिए काम आए तो वो क्या होता है? हमेशा याद रखना आपने
निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये था आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या है? आपसे एग्जाम में कई बार विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक आपका विलोम शब्द से ही आपने विलोम शब्द याद रख लेने हैं। तो भूगोल का विलोम शब्द क्या होता है? खगोल, इतिहास, समाज या पाताल। तो भूगोल का आप पहले तो आपने मन में आपके ख्याल आया होगा कि इतिहास होगा, परंतु यहाँ पे इतिहास नहीं होगा, भूगोल का होगा खगोल। तो आइए हम आगे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी करेंगे, जैसे मौखिक, लिखित, घात का, प्रतिघात, मितव्यय, अपव्यय, सौभाग्य का, दुर्भाग्य, कृतज्ञ का, कृतघ्न, दुर्लभ का, सुलभ, नूतन का, पुरातन, और ठोस का, तरल, और सगुण का, निर्गुण। ये कुछ आपके विलोम शब्द है, ये आपने याद करके रख लेने हैं या कहीं लिख के रख लेने हैं, ताकि आपको एग्जाम में मदद हो सके। तो और ये आपके जो ऑप्शन में थे वो उनके भी आपके लिए मैंने विलोम शब्द लिखे हैं। तो इतिहास का होता है भविष्य, और समाज का विलोम होता है व्यक्ति, यहाँ पे भविष्य आएगा। तो पाताल का विलोम क्या होता है? आकाश। तो आपको ऑप्शन में भी आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या है, इससे आपको सहायता मिलती है और आपको ऐसे ही याद करने में भी मुश्किल नहीं होती है। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, या घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर को सब ठीक होंगे। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से भी आपको पता है कि घर को ये नहीं कुछ सेंस बन रही है, ये भी नहीं बन रही है, इन दोनों में आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। तो आपको याद होना चाहिए, जब कभी भी घर में बात आएगी तो घर के अंदर तो इसमें में का प्रयोग होता है, जैसे घर में सब ठीक ठाक होंगे, और घर पर मतलब ऊपर, जैसे हम बोलते हैं छत पर या कुछ भी। तो इसका राइट आंसर होगा घर में सब ठीक ठाक होंगे। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो अपवाद, अपवाद में जैसे अप प्लस बाद, पराजय में पर प्लस अजय, प्रभाव में प्र प्लस भाव। ऑप्शन फोर्थ, ओढ़ना, ढना कोई शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तो आप सभी के उपसर्ग हैं, परंतु ओढ़ना उपसर्ग नहीं है। तो आपका फोर्थ आंसर जो है वो राइट होगा। अगला प्रश्न है, तो आपके लिए आज इतने ही प्रश्न थे। आप सभी ने कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है आपको प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद दोस्तों।